नमस्कार साथियों। जी हाँ, सभी बिटिया बहुरिया और बंधु बांधवों का इस चर्चा में स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मौसम की। किस मौसम की? अरे शादी विवाह समारोह जो चल रहे हैं, यानी कि जो विवाह समारोह में हम शामिल हो रहे हैं क्योंकि शादी का मौसम तो चल रहा है। हाँ, यही तो हम भी कह रहे हैं और हम आनंद उठा रहे हैं तरह-तरह के व्यंजनों का, पकवानों का। क्या खाया जाए, क्या ना खाया जाए। और जो जोड़े परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, वो कहीं न कहीं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए उद्यत हैं और अलग तरह की ज़िम्मेदारियाँ भी वो उठाएँगे। अलग तरह का कर्तव्य होता है और एक संकल्प लेकर चलेंगे कि किस तरह से हमें एक-दूसरे के प्रति विश्वास रखना है और इस गृहस्थी को आगे लेकर चलना है। कर्तव्य की बात आ रही है तो हमारे आपके कर्तव्य आजकल क्या हैं? पार्टी में जब हम शामिल होते हैं, तो हम भोजन करते हैं, उसका आनंद भी लेते हैं। चर्चा भी यही होती है क्या अच्छा है और क्या उतना बढ़िया नहीं है जितना होना चाहिए था। तो ये तो वर्ल्ड फ़ेमस है कि भई हमारा ध्यान जो है वो भोजन पर रहता है और रहना भी चाहिए। लेकिन ये तो हम सब अक्सर इस बात की चर्चा करते हैं कि भोजन जितना खाने में समय लगता है उससे अधिक उसे पकाने में लगता है और उससे भी कहीं अधिक समय लगता है उसको उत्पन्न करने में। यानी कि अन्न की जब उपज होती है, भोज्य पदार्थ वो चाहे वो सब्जियाँ हों, अनाज हो, दालें हों, उन सब में बहुत समय लगता है और श्रम भी लगता है। लेकिन हम खाने में तो समय कम लगता है और ये स्वाभाविक भी है। लेकिन उससे अधिक कम समय जो हम लगाते हैं, उसको छोड़ देने में, नष्ट करने में। और विशेष तौर से जब हम इस तरह के समारोह में जाते हैं या किसी और के घर में जब खाते हैं, तब हमें थोड़ा दर्द कम होता है। घर में तो फिर भी हम सोचते हैं कि भई अनाज जो है, ये भोज्य पदार्थ जो है हमने बनाया है उसको बनाने में बड़ी मेहनत लगी है और बड़ा स्वादिष्ट बना है, तो इसे छोड़ा ना जाए। लेकिन इस तरह के जब सामूहिक स्थल पर जब हम भोजन ग्रहण करते हैं या यूँ कहिए कि किसी और के घर में जब हम इस तरह से भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसका मूल्य कम नहीं होता है, ये हमें सोचना है। लेकिन हम छोड़ते जिस तरह से हैं, ऐसा लगता है कि इसमें कोई श्रम नहीं लगा है, कोई मूल्य इसका नहीं है। वो उतना ही मूल्यवान है जितना कि आपके घर में बना हुआ भोजन। तो कृपया जब इस तरह की पार्टी, विवाह, समारोह में जाएँ, सामूहिक स्थल पर भोजन ग्रहण करें, तब भी अन्न का उतना ही सम्मान करें, इस बात को ध्यान में रखें कि इसको पकाने में जो श्रम लगा है, जो पैसा लगा है, इसको उपजाने में जो हमारे किसान भाइयों की मेहनत लगी है, उनके परिश्रम का जो मूल्य है, वो तो बहुमूल्य है, अमूल्य है। उसके साथ-साथ पैसा भी लगा है और जिसके घर में पार्टी है, उसका पैसा लगा है। कहीं न कहीं उसकी बहुत सारी भावनाएँ उसमें जुड़ी हुई हैं कि हमारे घर अतिथि आएँ और अच्छे-अच्छे भोजन ग्रहण करें। तो इन सब का जो मूल्य है, आँका नहीं जा सकता। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए जब भी पार्टी में जाएँ, उतना ही लें जितना कि आप खा सकें, है ना? तो बहुत सारे इसके बारे में सुभाषित भी हैं, यानी स्लोगन्स बने हुए हैं, उन सबको ध्यान में रखिए। लेकिन बस अगर विचार बना लेंगे, तो फिर नहीं होगा। तो उतना ही अन्न लें थाली में, जितना न जाए नाली में। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें, अन्न बहुत मूल्यवान चीज़ है और इसका कोई भी कहना चाहिए सब्स्टिट्यूट नहीं है। यानी कि अन्न के स्थान पर आप पैसा या कुछ और ग्रहण नहीं कर सकते। मतलब अन्न से मतलब ये है कि भोज्य पदार्थ, पेट भरने के लिए भोजन ही चाहिए। तो उसका सम्मान कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए पार्टी में चलते हैं। नमस्कार।